लगभग 40 करोड़ रुपए रविवार यानी कि कल के दिन कमा लिए। लगभग 40 करोड़ रुपए। ना अवतार का फर्क पड़ा, ना ही 70वें दिन का फर्क पड़ा, और भीड़ जो है ना वो ऐसी की ऐसी ही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रिवॉचिंग अब चल रही है धुरंधर की। धुरंधर जो कि अब से 17 दिन पहले रिलीज हुई थी 28 करोड़ की ओपनिंग के साथ, अब बढ़ चली है एक ऐसे रास्ते पर जहां पर उसके लिए कोई भी रिकॉर्ड तोड़ पाना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। 555 भारत में 555 करोड़ रुपए का कारोबार यह कर चुकी है। शनिवार को 34 करोड़ रुपए, उससे पहले 22 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा वीक जो वर्किंग डेज थे उसमें धमाल मचाया। ये जो कल संडे गया है जिसमें 40 करोड़ रुपए के आसपास कमाए, इससे पिछले वाले संडे में लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार किया। टॉप 5 फिल्म्स का आंकड़ा मेरे सामने है जो कि तीसरे वीकेंड में कलेक्शन को दिखाती है। जवान ने लगभग 35 करोड़ रुपए कमाए थे तीसरे वीकेंड पर। गदर जिसने कमाए थे 37 करोड़ रुपए। गदर एक प्रेम कथा जिसका रिकॉर्ड था, गदर 2 जब आई थी तो इसका रिकॉर्ड बना था 525 करोड़ का। 525 भारत में लाइफ टाइम अर्निंग थी उसकी। स्त्री 2 जो कि ऐसा नहीं लगता था कि शायद इतना रिकॉर्ड बना पाएगी, उसने मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। और तीसरे वीकेंड की बात अगर मैं करूं तो लगभग 49 करोड़ स्त्री 2 ने कमाए थे। पुष्पा 2 जो कि एक अलग लेवल की फिल्म है, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2, जिसने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो नहीं तोड़ा, तो सब के सब रिकॉर्ड को तोड़ती हुई आगे बढ़ गई। 60 करोड़ रुपए कमाए थे। और जब ऐसा लगता था कि यार पुष्पा 2 का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, क्योंकि 60 करोड़ की कमाई वीकेंड पे करना, वो भी तीसरे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन धुरंधर ने सारी की सारी चीजों को एलिमिनेट कर दिया, पूरा का पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। 95.25 तीसरे वीकेंड में। कैन यू बिलीव दैट? लगभग 100 करोड़ रुपए की कमाई तीसरे वीकेंड में करना। सबसे पहले तो यह है कि आप तीसरे वीक तक जाते ही नहीं, आपकी जो फिल्म के परखच्चे जैसे कि फिल्म बना रहे थे बॉलीवुड वाले, वो पहले ही उठ जाते हैं। लेकिन फिर एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है धुरंधर, और वो तीसरे वीकेंड, और वो अपने तीसरे संडे मतलब 40 करोड़ रुपए कमाती है। कैन यू बिलीव? ये क्या सच है? मतलब क्या स्पीचलेस हूं, क्योंकि वीडियोस इतनी बना चुका हूं और कम पड़ रहे हैं शब्द। अक्षय खन्ना की बात करते हैं। अक्षय खन्ना को लोग रिवॉच करने जा रहे हैं। आई हैव फेल्ट यस्टरडे, मैंने कल महसूस किया कि अक्षय खन्ना की जो वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर, वो इस अर्निंग में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। अक्षय खन्ना की एंट्री पर, अक्षय खन्ना के हर डायलॉग पर, अक्षय खन्ना के हर एक्सप्रेशन पर जो जनता प्यार लुटा रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। हालांकि अक्षय खन्ना पहले से ही टैलेंटेड एक्टर हैं, वो ऐसी ही एक्टिंग करते हैं, बट व्हाट अ रोल दैट ही हैज डन। मतलब 95 करोड़ की कमाई है। इसके अलावा रणवीर सिंह की पूरी बड़ाई हो रही। हमजा अली मजारी का जो रोल उसने किया है रणवीर ने, वो भयंकर है, मतलब उसका कोई सानी नहीं। संजय दत्त एसपी के रोल में जमे हैं। एसपी का जब हम रियल वीडियोस देखते हैं तो लगभग जो गेटअप संजय दत्त का तैयार किया है वो बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके अलावा माधवन ने बहुत इंटेंसिटी के साथ में वो पैचेज में जो रोल आया है उनका फिल्म में, उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और आप राकेश बेदी को कैसे भूल सकते हैं, बेहतरीन रोल किया। राकेश बेदी थोड़ा सा हंसाने में भी कामयाब रहे, और वो मतलब मैं ये कहूँगा कि एक शरारत जो होती है, एक गुन्नापन जो होता है एक व्यक्ति में, वो राकेश बेदी ने अपने एक्सप्रेशन से, अपनी एक्टिंग से दिखाया। इसके अलावा अर्जुन रामपाल ने चीज़ें बिल्कुल यार, मतलब अर्जुन रामपाल इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड। आवाज़ का तो मैं कायल हूँ, कितनी भयंकर आवाज़ है। और इस फिल्म में उनका जो एक रौद्र रूप दिखाया गया है, वो जब वो एक कील वाला सीन आता है, उसके चेहरे पर कील घुसाई हुई हैं और वो तारों से बांधी हुई हैं, और वो जब उन्हें उखाड़ता है, भाई नज़र हटा लेते हैं लोग। तो ये वाली चीज़ बहुत भयंकर है।
इसके अतिरिक्त मैं बात करूंगा अक्षय खन्ना के जो वे काले कपड़ों में जितने भी सीन है, सच में जो स्टेज पे सीन है, जब वो जनता को संबोधित करते हैं, वो अपने आप में मतलब तगड़ा सिस्टम करता है। 95 करोड़ की कमाई के साथ ही अब 555 करोड़ का कारोबार हो गया। 600 करोड़ के आसपास की कमाई ये कर लेगी आज या कल में, 600 करोड़ को पार कर लेगी। 45 करोड़ की ही जरूरत है। 600 करोड़ की 2025 में कमाई करने वाली है, दूसरी फिल्म बन जाएगी। इससे पहले छावा ने ये वाली चीज़ें की थी, और छावा विकी कौशल की फिल्म है, हालांकि औरंगजेब के कैरेक्टर में उसमें अक्षय खन्ना ही थे, और अपनी ही फिल्म को वो बीट करने जा रहे हैं। तो यही कहा जाता है कि जब किस्मत आती है तो भैया पता नहीं चलता कि कब आई। 2025 अक्षय खन्ना के लिए मतलब सच में धुरंधरपंथी वाला वो रहा है, उनका जलवा रहा है। और जो धुरंधर ने उनका, देखो छावा में उन्होंने रोल किया था लेकिन वो इतने वायरल नहीं हुए थे। वो इंटेंसिटी के कारण उनकी प्रशंसा हुई थी कि अक्षय खन्ना ने जो वो निर्दयता वाला क्रूअल एक रोल निभाया था औरंगजेब का, उसमें उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी। बट फेम या प्रसिद्धि या वायरल जो कंटेंट मिला है लोगों को, वो मिला है रहमान डकैत के रोल से। और ये रोल अक्षय खन्ना को बहुत आगे तक लेके जाएगा, ऐसा लोग भी सोच रहे हैं, और लोग अब चाहते हैं, भूखे हो गए हैं अक्षय खन्ना की एक्टिंग देखने के लिए, अक्षय खन्ना को देखने के लिए, क्योंकि वो सामने आ नहीं रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि ना तो वो सोशल मीडिया पे, ना ही वो कहीं पॉडकास्ट वगैरह में जा रहे हैं। अभी उनकी एक पिक्चर वायरल हुई है, जब वो अपने घर पर, अलीबाग वाले घर पर वास्तु शांति एक हवन यज्ञ करा रहे हैं। अब मुझे तो उसे भी देख करके हंसी आ रही थी कि मैंने तो बल्कि एक वीडियो भी की थी कि भाई पूरे सिस्टम को हैंग करके अशांति फैला के, लोग अशांत हैं यार उन्हें देखने के लिए, और आप शांति पाठ करा रहे हैं अपने घर पर ताकि आप शांत रह सको। अक्षय, आप तो पहले से ही शांत हो, बेहतरीन है। आपने अपने फिटनेस के ऊपर भी शायद काम किया होगा, क्योंकि आप पहले से ही दुबले पतले हो और बढ़िया तरीके से लग रहे हो, फिट लग रहे हो। 50+ एज है आपकी, और इस एज में आपने जो चुनाव किया है नेगेटिव रूल्स की तरफ जाने का, मुझे लगता है वो खूबसूरत टेक है, खूबसूरत स्टेप है आपका। और धुरंधर ने मतलब बता दिया कि वास्तव में आप मतलब दिलदार आदमी हो यार। आपने जिस तरीके से एक्टिंग की है और जो फैक्ट्स अब सामने निकल के आ रहे हैं, उससे लगता है कि आप अब शायद 2026 में 27 में रुकने वाले नहीं, और हम आपको बहुत सारी फिल्म्स में देख पाएंगे। किक, जिसका कि सबसे ज़्यादा शायद बेसब्री से इंतजार रहेगा, लोग बात कर रहे हैं कि किक 2 में शायद अक्षय खन्ना की एंट्री हो सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो यार सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि सलमान खान जो कि बॉलीवुड पर राज करते थे, वो भी पिछले कुछ सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी पिक्चर उस लेवल पर हिट नहीं हो पाई है। और जब आप किक 2 में आएंगे तो एक नया रेंज मिल जाएगा पिक्चर को। हमने आपका जो वो पूरा का पूरा पैमाना देखा है आप लेके चलो रेस में जो आपने वो सिस्टम निभाया है ना, वो यार काबिल तारीफ है। डिशुम में देखा, हमराज में देखा, तो एक नई पिक्चर है। दूसरी चीज आपकी कॉमिक टाइमिंग इज ऑसम। हलचल, हंगामा, ये ऐसी फिल्म्स हैं जो आपको आपकी रेंज बताती हैं, जो बताती हैं दर्शकों को कि भाई ये बंदा हंसा भी सकता है, बंदा सीरियस भी रह सकता है। और अब जब आप धुरंधर से रहमान डकैत के रोल को एक ऐसे लेवल पर लेके गए हो जहां पर अब तुम्हें देखने के बाद में रहमान डकैत के रोल को इमेजिन कर पाना, भाई बॉलीवुड में कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके अलावा कोई वो रोल कर सकता था। या इतनी इंटेंसिटी के साथ में आपने वो रोल कर दिया, एंड दैट्स व्हाई दिस रोल हैज मेड यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड। क्योंकि आपने जो एक्सप्रेशंस दिखाए वो बहुत कम होते हैं। 600 करोड़ का मामला पार करेगी यार एक साल में 2 ऐसी फिल्म्स देना 600 करोड़ की, वो यार मैं क्या कहूँ इसमें। अक्षय खन्ना हैज डन अ ग्रेट जॉब, और वो कहते भी हैं कि भैया मुझे सोशल मीडिया पे अब क्या ही करना है, क्योंकि मैं अपना काम कर चुका हूँ, पिक्चर थिएटर में लगी हुई है, लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं बहुत इंटेंसिटी के साथ में, बहुत प्यार के साथ में ये वीडियो डालता हूँ आपके लिए।
चाहता हूं कि आपको एक ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट मैं साझा करूं। मैं दिखावे में ना रहूं, जो मैं फील करता हूं अंदर से वो बताऊं। मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है बताने के लिए, तो मैं आपके सामने कहता हूं। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि अगर आप में सीखने की एक ललक है, आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप धीरे धीरे हर वीडियो के साथ में, अपने हर अटेम्प्ट के साथ में, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सीखते जाओ। इस जर्नी में आपका साथ बहुत प्यारा रहा है, आपका साथ बहुत मजबूत रहा है। बहुत बहुत आभार आपके इस साथ के लिए। आपके इस जेस्चर का मैं कभी भी वापस मतलब एहसान नहीं चुका पाऊंगा, जो आपने मेरे साथ में किया है। बहुत सारी वीडियोस को आपने प्यार दिया है, बहुत सारे शॉर्ट्स को आपने प्यार दिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाएं, घंटी का बटन जरूर दबाएं, लाइक करें वीडियो को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालें कि भाई ये वाली चीज़ की कमी रह गई है, आप इस पर काम करो। एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल बी डूइंग work on that. I'll be reforming my content. I will be getting better day by day. मैं हर दिन के साथ में बेहतर बनने की कोशिश करूँगा और अब समय है बहुत मेहनत करने का। तो धुरंधर ने 600 करोड़ की लड़ाई, मतलब 600 करोड़ की कमाई के लिए जो अपनी लड़ाई थी, वो लगभग उनकी पार होने वाली है कुछ ही दिन में। मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है, नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं बॉलीवुड के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।